यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको कंप्यूटर के बारे में भी बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि लगभग 15 क्वेश्चन इसके जरूर आते हैं। और क्या क्या पूछा जाएगा, कैसे इसमें क्वेश्चंस आते हैं, इस वीडियो में हम लोग डिटेल में पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। तो पूरा डिटेल सिलेबस आप ध्यान से देखिएगा, कहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं, कैसे क्वेश्चन आएंगे, हम सब इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब 15 क्वेश्चन की जो रेस है ना, ये बहुत ही तगड़ी होने वाली है, क्योंकि कंप्यूटर सब्जेक्ट देखो होता हालांकि ये आसान है, लेकिन क्योंकि प्रॉपर गाइडेंस ना मिल पाने के कारण, सही टीचर ना मिल पाने के कारण लोगों को इससे भय बहुत लगता है, डर बहुत लगता है। तो आपके इस डर को खत्म करने के लिए जॉब मंत्रा की टीम, स्पेशली मैं मैक्स सर, आप लोगों के सामने हाजिर हूं और आपके इस डर को निकाल करके आपका 15 आउट ऑफ 15 मैं दिलवा करके रहूंगा। तो चलिए पहले समझ लेते हैं कि हम लोगों का क्वेश्चन कहां से आने वाला है, किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन निकलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है स्टार्ट करते हैं सेशन को। और डिटेल सिलेबस आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के रख भी सकते हैं, ये आपके काम आने वाला है। स्टार्ट होगा हमारा सबसे पहले तो बेसिक ऑफ कंप्यूटर से। ठीक है, कंप्यूटर का परिचय, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा कि डेफिनेशन क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, और हिस्ट्री क्या होते हैं, जनरेशंस क्या क्या है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स क्या होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, हाइब्रिड क्या होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन सा कंप्यूटर हम लोग किस जगह पर इस्तेमाल करते हैं, ये सभी चीज़ें हम लोग सीखेंगे, समझेंगे। आपको समझना पड़ेगा कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, सभी के बारे में आपको नॉलेज रखनी पड़ेगी, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा डीप में चलता है। आपका सोचो कि व्हाट इज कंप्यूटर पूछा जाएगा, व्हाट इज कीबोर्ड पूछा जाएगा, तो ये बिल्कुल आप समझ लीजिए कि एक तरीके से जो है ना अंधकार में आप जी रहे हैं भाई, बहुत तगड़े लेवल का क्वेश्चन आता है। तो आपको पूरा डीपली इसके बारे में जानना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये भी सब आपको जानना पड़ेगा। इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। भाई मैंने बताया अभी आपको कीबोर्ड क्या होता है, ये नहीं आएगा कंप्यूटर में। कीबोर्ड कैसे हमारा डेटा इनपुट में देता है, कैसे हमारा डेटा प्रोसेस होता है, कौन कौन सी डिवाइसेस कैसे काम करती है, कब बनाई गई थी, वर्किंग प्रोसेस क्या है उनका, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो आपको जो है ना पूरा डिटेल में समझना पड़ेगा कि कौन सा इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस। थोड़ा सा लेंस साफ कर दीजिए, लेंस में जो है ना गंदगी जम गई है। हाँ, थोड़ा सा आप लोग भी जो है लाइन पर रहिए, क्योंकि लेंस हमारा जो है थोड़ा सा, हाँ तो क्लियर दिख रहा है। मैं दिखना बंद हो गया था बच्चों को। नहीं नहीं नहीं, एकदम परफेक्ट चल रहा है, अब साफ हो गया। ठीक है, तो अब आप लोग के सामने जैसे ही मैंने धुंध हटवा के आपको जो है क्लियर किया है, वैसे ही धुंध हटवा के कंप्यूटर का भी रास्ता मैं क्लियर करवाऊंगा, आपका घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि आउटपुट डिवाइसेस में क्या क्या, भाई ये आप लोग बेसिक जो है ना 4-5 साल से 10 साल से जब से आप तैयारी कर रहे हो तब से आप लगातार इसको पढ़ते चले आ रहे हो, लेकिन सही तरीका आपको नहीं पता कि क्वेश्चन कैसा आने वाला है। तो जब हम लोग पूरा सिलेबस स्टार्ट करेंगे तो उसमें हर एक चीज़ को मैं स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट बाय पॉइंट मैं बताता चलूंगा कि कैसे आपका इसका सोल्यूशन निकलेगा और कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। क्योंकि इंपैक्ट प्रिंटर, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर सिर्फ ये दो टाइप नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ शुरुआत है, ये सिर्फ दो नाम आपको दिखाई दे रहा है। इंपैक्ट में भी अलग अलग कैटेगरी होती है, नॉन इंपैक्ट में भी अलग अलग कैटेगरी होती है। इंपैक्ट प्रिंटर में पूछा गया था लाइन प्रिंटर कैसे काम करता है, पिछली बार अभी एक एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया था कि लाइन प्रिंटर हमारा काम कैसे करता है। तो वर्किंग मैकेनिज्म अगर आपको नहीं पता है तो आप उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे। और देखिए थोड़ा सा स्पीड में चलते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में भी आपको जानना पड़ेगा कि सीपीयू का स्ट्रक्चर क्या होता है, आर्किटेक्चर जिसको बोलते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर किसने दिया था, क्यों बनाया था, कब जो है उसको लॉन्च किया गया था, कैसे हमारा कंप्यूटर सिस्टम काम करता है, फंक्शन क्या होता है, रजिस्टर्स क्या होते हैं, सीयू क्या होता है, एएलयू क्या होता है, कंट्रोल यूनिट क्या होता है, और कंट्रोल सिग्नल्स क्या होते हैं, मशीन साइकिल क्या होता है, ये सब चीजें भी आपको समझनी पड़ेंगी, ये सब चीजें भी आपको जाननी जरूरी है। ठीक है, मेमोरी कितने टाइप की होती है, सबसे बेसिक चीज है। लेकिन मेमोरी में जो हमारा हार्ड डिस्क होता है, हार्ड डिस्क हमारा काम कैसे करता है, डेटा को स्टोर कैसे कराता है, डेटा स्टोर कराने के टाइम पर कौन सा पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है, जब डेटा को रीड करते हैं तब कौन से पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है, ये सब भी इसमें जानना बहुत जरूरी है। वेरिएशंस होते हैं इसमें। ठीक है, एसएसडी क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कैसे एसएसडी हमारा काम करता है, ये सब भी चीजें इसमें आपको प्रॉपर बताई जाएंगी। स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट के बारे में आपको पता होना चाहिए, लार्जेस्ट मेमोरी यूनिट के बारे में आपको पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये मेमोरी वाला। फिलहाल इंपॉर्टेंट तो इसमें सब है,
क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी जानना है आपको, डेफिनेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, फाइल मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, इसके अलावा कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग इंस्टॉल करते हैं, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप्स के बने हुए हैं, जैसे कि बैच प्रोसेसिंग हो गया, रियल टाइम हो गया, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ये क्यों बनाया गया था, कैसे काम करता है, ये सब चीज़ें भी आपको जाननी चाहिए और ये सब चीज़ें भी आपको जाननी पड़ेंगी। सीखना है, पढ़ना है, तभी ये सब चीज़ें आएंगी। ठीक है। MS ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट हो गया। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है इन तीनों टॉपिक से वो होता है एक्सेल का, तो एक्सेल भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक्सेल में फॉर्मूलाज कैसे यूज़ किए जाते हैं, फंक्शन कैसे यूज़ किए जाते हैं, रो एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता है, कैसे हम लोग सेल रेफरेंस का यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें भी आपको जाननी पड़ेंगी। वहाँ से भी क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। इंटरनेट और नेटवर्किंग के बारे में भी आपको जानना होगा। देखिए, बेसिक ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट कब आया, कैसे आया, पहला इंटरनेट कौन सा था, अभी हम लोगों का कौन सा इंटरनेट का वर्जन यूज़ किया जा रहा है, वाईफाई कैसे काम करता है, वाईफाई के अंदर कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है। बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, आने वाले हैं। ठीक है, तो आपको सभी की तैयारी करनी होगी। इंटरनेट में देख लीजिए, नेटवर्किंग हो गया, प्रोटोकॉल हो गया, ये सब आपको जानना होगा। साइबर सिक्योरिटी के बारे में भी आपको जानना होगा, वायरस, मालवेयर, एंटीवायरस, साइबर क्राइम, सेफ्टी मेजरमेंट, फायरवॉल क्या होता है, सभी आपको पढ़ने हैं डिटेल में, डीपली। ठीक है, और समझिए यहाँ पर डेटाबेस के बारे में भी आपको जानना पड़ेगा। डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस में डेटा स्टोर कैसे होता है, प्राइमरी की क्या होती है, फॉरेन की क्या होती है, ये सब भी जानना पड़ेगा। डेटाबेस में डेटा स्टोर करने के बाद उसको एक्सेस कैसे किया जाता है, क्वेरीज क्या होती हैं, क्वेरीज कैसे काम करती है डेटाबेस में, ये सभी चीज़ें भी आपको समझनी है। साथ ही साथ लेटेस्ट IT गैजेट्स और जो सर्विसेज होती है उनके बारे में भी आपको जानना होगा। ई गवर्नेंस क्या होता है, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, ऑनलाइन सर्विसेज कैसे वर्क कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, और क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। ठीक है, ये भी आपको समझना है, ये भी आपको जानना है। इसके अलावा अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखिए ये पार्ट 2, अभी तक हम लोग पार्ट 1 की बात कर रहे थे, ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारा सबसे ज्यादा आजकल पूछा जा रहा है। जैसे AI क्या होता है, AI कैसे काम करता है, AI कितने टाइप्स के होते हैं, किस जगह पर किस टाइप के AI का इस्तेमाल किया जाता है, ये सभी चीजें जो है हम लोग को जानना है। चैटबॉट्स क्या है, वर्चुअल असिस्टेंट क्या है, सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स क्या होते हैं, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम काम कैसे करता है, गवर्नेंस में ये कैसे AI हमारा यूज किया जा रहा है। बहुत सारे डिटेल में डीपली टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ठीक है, इतना हल्के में इसको लेकर के हम लोग नहीं चल सकते। मशीन लर्निंग क्या होती है, ML का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, कितने टाइप के ये सब होते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल भी आपको समझने हैं, कैसे ये प्रोसेस वर्किंग मैकेनिज्म आपको बेसिकली समझना है। डीप लर्निंग क्या होती है, देखिए मशीन लर्निंग अलग चीज होती है, डीप लर्निंग अलग चीज होती है, AI अलग चीज होती है। ठीक है, ये सब अलग अलग पॉइंट है, अलग अलग टॉपिक हैं जहां से हमारे क्वेश्चन हर बार बन रहे हैं। देख लीजिए यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, इमेज रिकॉग्निशन सिस्टम क्या है, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम क्या है, ये सब चीजें भी आपको पढ़नी पड़ेंगी। बिग डेटा प्रोसेसिंग के बारे में भी आपको जानना होगा। जैसे बिग डेटा एनालिटिक्स का आजकल कोर्स बहुत ज्यादा फेमस है। बिग डेटा एनालिटिक्स हम लोग कोर्स करते हैं जाकर के, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों में हमें जॉब मिलता है, लेकिन ये काम कैसे करता है, बैकग्राउंड में इनकी प्रोसेसिंग क्या है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होना जरूरी है। 5 V's होते हैं बिग डेटा के अंदर, वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी, वेरासिटी और वैल्यू। ये भी आपको समझना होगा कब कैसे क्या चीजें यूज की जाती है और कहां पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इनके बेसिक टूल्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है। देखिए बहुत ज़्यादा हम कह रहे हैं कि डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन फिर भी इतने डिटेल में जाना है कि हमें कोई भी क्वेश्चन छोड़ करके ना आना पड़े। ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में भी जानना आपको पड़ेगा। IoT जिसको बोलते हैं, IoT क्या होता है, स्मार्ट डिवाइसेस क्या होते हैं, स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है, स्मार्ट मीटर तो आजकल आप लोग इस्तेमाल कर ही रहे हो, जिसको इस्तेमाल कर करके आपके घर में जो है 1 महीने के अंदर 4 बार बिल आ जाता है। ठीक है, कितने बजे इस्तेमाल कर रहे हो, कौन जो है घर का पंखा ज़्यादा बिजली का बिल इस्तेमाल कर रहा है, और घर में कौन इंसान कितना बिजली का बिल खा जा रहा है, पी जा रहा है, ये सब आपको पता चल जा रहा है। ठीक है, तो स्मार्ट मीटर हालांकि है तो स्मार्ट, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये हमारा जो है खून भी चूस रहा है। तो कैसे चूस रहा है, कैसे ये जो है काम करता है, बैकग्राउंड में वर्किंग मैकेनिज्म क्या है, मैं फिर कह रहा हूँ ये सब जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, वो सब चीज़ें आपको इसमें बताई जाएंगी। स्मार्ट एग्रीकल्चर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को हम लोग जो है पढ़ेंगे, अपने सिलेबस में हम लोग को पढ़ना होगा, जिससे कि आपके 15 आउट ऑफ 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो इन सभी प्रॉब्लम का एक फाइनल सोल्यूशन हम लोग लेकर के आए हैं, जॉब मंत्रा की टीम आपके सामने लेकर के आए हैं।
प्रेरणा बैच जो कि लोअर पीसीएस एग्जाम 2026 को फोकस में रखते हुए बनाया गया है, जिसमें आपको मिलेगा लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स, बाईलिंगुअल लेक्चर रहेगा, पीडीएफ भी उसमें अवेलेबल रहेगी, 100% सिलेबस का कवरेज होगा, 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट रहेंगे 5000 एमसीक्यूज के साथ, ठीक है। और साथ ही साथ एक्सपीरियंस फैकल्टी गाइडेंस, मतलब हमारे जैसे बहुत सारे टीचर्स हैं, हमारी पूरी टीम है जो कि बैकग्राउंड में आपके साथ रहेगी, आपकी लाइव क्लासेस लेगी, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे इसके अंदर, जैसे कि आपकी जो तैयारी है लोअर पीसीएस की वो 100% तरीके से सफल हो सके। और अच्छे तरीके से आप जो है ना, अगर देखिए तैयारी करेंगे, अच्छे तरीके से मेहनत करेंगे तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। आपको टीचर के ऊपर शक नहीं करना है, आपको टीचर के ऊपर यकीन रखना है कि अगर ये टीचर हमें पढ़ा रहा है तो हमारा भविष्य 100% उज्जवल है, ठीक है। अभी रुकिए, तो वन टाइम एग्जाम दे करके अगर आप लोअर पीसीएस बनना चाहते हैं, ठीक है, और अपनी एक सीट को सिक्योर करना चाहते हैं, तो जल्दी से जुड़िए हमारे प्रेरणा बैच के साथ। और हमारा नया बैच स्टार्ट होने वाला है 15 मई से। वैसे इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है, 29 मई से फॉर्म जो है अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। एग्जाम फॉर्म अप्लाई स्टार्ट होने के बाद अगर आप तैयारी करेंगे तो भाई उसका तैयारी का कोई सेंस नहीं बनता, उसका कोई मतलब नहीं बनता। उसके पहले जो भी चीज़ें हैं आप उनकी तैयारी कर लीजिए, ठीक है। तो 15 मई से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जुड़े रहिए जॉब मंत्रा चैनल के साथ। मिलते हैं हम लोग अपनी क्लासेस में।